एक जर्मन स्टार्टअप ने नर्सिंग होम्स के लिए रोबोट पोते पोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया है। स्वाबिया के जर्मन शहर अल्बरशाउजेन के पेंशन भोगियों के पास अब एक नया रोबोट मित्र है जिसका नाम एम्मा है। उनके लिए यह रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक वास्तविक पोते की तरह बन गया है। यह 70 सेंटीमीटर का रोबोट म्यूनिक स्थित स्टार्टअप नेवल रोबोटिक्स का है जो नर्सिंग होम्स के लिए रोबोट बनाता है। यह रोबोट आंखों से संपर्क कर सकता है और चेहरे के हाव भाव से यह समझ सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। फिलहाल नेवल रोबोटिक्स के रोबोट्स को एक साथ कई नर्सिंग होम्स में टेस्ट किया जा रहा है। कई बुजुर्ग लोगों के लिए यह बातें करने वाला रोबोट बच्चा उन्हें उन दिनों की याद दिलाता है जब उनके अपने बच्चे छोटे थे। ऐसे रोबोट का मस्तिष्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। यह चुटकुले सुना सकता है, निवासियों के जीवन की कहानियां सुन सकता है और उनसे सवाल पूछ सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि निवासी रोबोट एम्मा के प्रति कितने खुले और जिज्ञासु हैं। वह प्यारी है और लोगों के साथ बहुत अच्छा संवाद करती है। अक्सर लोग उसे सिर पर थपथपाना चाहते हैं। परीक्षणों के बाद नेवल रोबोटिक्स ऐसे रोबोटों को बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाने की योजना बना रहा है। यह माना जा रहा है कि इन्हें 2 के सेट में 48,000 यूरो में बेचा जाएगा। अधिकांश रोबोट जो हम विभिन्न कंपनियों की प्रस्तुतियों में देखते हैं बहुत धीरे धीरे चलते हैं और आंदोलनों की तरह अनाड़ी हैं। बेशक उन्नत रोबोट हैं जो सामान्य रूप से चल सकते हैं और वायलिन भी बजा सकते हैं, लेकिन चलना, दौड़ने का उल्लेख नहीं करना अधिकांश रोबोटों के लिए अच्छा नहीं है। नागोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक जापानी इंजीनियर ने एक रनिंग रोबोट बनाकर इस समस्या को हल करने का फैसला किया। तथ्य यह है कि इंजीनियरों ने यांत्रिक पैर बनाने की जटिलता को बायपास करने का फैसला किया और बस स्टील लोचदार प्लेटों को संलग्न किया। उनकी मदद से रोबोट को न केवल दौड़ना बल्कि कूदना और जमीन पर चलना और बस चलना सिखाना संभव होगा। सिद्धांत रूप में समस्या के सफल समाधान की काफी महत्वपूर्ण संभावना है। यह देखना पहले से ही संभव है, खासकर धीमी गति में, कि रोबोट वास्तव में मानव की तरह चलता है। आइए आशा करते हैं कि रोबोट अंततः अपना संतुलन बनाए रखना सीख सकेगा और थोड़ी देर बाद यह निर्माता और पेशेवर एथलीटों दोनों को दौड़ में पार कर जाएगा। नांटेस में यंत्रीकृत हाथी, जिसे ग्रैंड एलिफेंट के रूप में जाना जाता है, लेस मशीन डे लल्ले में एक प्रमुख आकर्षण है जो आइल ऑफ नैनेटेस पर एक अद्वितीय सांस्कृतिक और कलात्मक परियोजना है। फ्रांसीसी थिएटर कंपनी ला मशीन द्वारा निर्मित यह परियोजना जूल्स वर्ने, लियोनार्डो दा विंची और नैंटेस की औद्योगिक विरासत के कार्यों से प्रेरणा लेती है। ग्रैंड एलिफेंट लकड़ी और स्टील से बनी एक विशाल यांत्रिक संरचना है जो 12 मीटर ऊंची है। यह साइट के चारों ओर 50 मिनट की सवारी के लिए अपनी पीठ पर 30 यात्रियों को ले जा सकता है। हाथी यथार्थवादी आंदोलनों की नकल करता है और अपनी सूंड से पानी का छिड़काव कर सकता है, जिसके लिए एक आकर्षक और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है। विजिटर्स इन ग्रैंड एलिफेंट के अलावा लेस मशीन्स डे लले में अन्य उल्लेखनीय स्थापनाएं हैं, जैसे कि मरीन वर्ल्ड्स कैरोसेल, एक विशाल हिंडोला जो विभिन्न यांत्रिक समुद्री जीवों को प्रदर्शित करता है, और हेरॉन ट्री विकास के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो आगंतुकों को यांत्रिक पक्षियों और कीड़ों के साथ आबादी वाली शाखाओं के बीच चलने की अनुमति देगा। जापानी कंपनी THK ने सीड ओनायल नामक एक महिला सेवा रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट बीज समाधान मंच का हिस्सा है और सेवा क्षेत्र और उद्योग में विभिन्न कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीज तेल उच्च लचीलेपन और आंदोलनों की सटीकता के लिए 7 अक्ष मैनिपुलेटर्स से लैस है, साथ ही अंतर्निहित सेंसर जैसे लेजर रेंज फाइंडर और गहराई कैमरे जो पर्यावरण के साथ सटीक नेविगेशन और बातचीत प्रदान करते हैं। रोबोट में स्वायत्त रूप से सीखने और विभिन्न कार्य परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता है। सीडनॉइड का मॉड्यूलर डिजाइन घटकों को बनाए रखना और अपडेट करना आसान बनाता है। यह ह्यूमनॉइड रोबोट विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जिसमें छोटे भागों को इकट्ठा करने से लेकर
खुदरा या स्वास्थ्य सेवा जैसे सेवा परिदृश्यों में लोगों के साथ बातचीत करना शामिल है। यहाँ प्रोमोबॉट V4 है। व्यापार और घटना की घटनाओं के लिए एक स्वायत्त सेवा रोबोट। वह भीड़-भाड़ वाली जगहों पर काम करता है, जहां वह एक जीवित कर्मचारी के कार्यों को पूरी तरह से करता है। लोगों के साथ संवाद करता है, सवालों के जवाब देता है और सलाह देता है। आपकी कंपनी सेवा उत्पाद के बारे में सब कुछ जानता है। घर के अंदर स्वतंत्र रूप से चलता है। यह रोबोट एक लाइव कर्मचारी को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। यह लोगों के साथ संवाद करता है, सवालों के जवाब देता है और सलाह देता है, स्वतंत्र रूप से घर के अंदर चलता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। प्रोमोबॉट आपकी कंपनी के बारे में सचमुच सब कुछ जानता है। यह जानता है कि वहां कैसे जाना है, कहां खरीदना है, उत्पाद कैसे चुनना है और इसे कभी नहीं भूलता है। रोबोट स्वायत्त है। यह स्वतंत्र रूप से घर के अंदर चलता है और मानव नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लोग रोबोट के साथ बातचीत करने में रुचि रखते हैं, दोनों वयस्क और बच्चे। रोबोट सबसे विश्वसनीय कर्मचारी है। यह कभी देर नहीं करता है, विचलित नहीं होता है, छुट्टी पर नहीं जाता है और बीमार नहीं होता है। यह उसे लाइव कर्मचारी की तुलना में 4 गुना अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। दुनिया भर के 43 देशों में सैकड़ों प्रोमोबॉट रोबोट काम करते हैं, USA से ऑस्ट्रेलिया तक। वे खरीदारी और व्यापार केंद्रों, सिनेमा घरों, संग्रहालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पाए जा सकते हैं। जापानी कंपनी मित्सुबिशी ने MWR बहुउद्देशीय दीवार काम करने वाला रोबोट विकसित किया है, जिसे ऊंची इमारतों की दीवारों पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोट यास्कावा इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई गई 7 डिग्री की स्वतंत्रता के साथ एक बहुटिका हुआ हाथ से सुसज्जित है, जो इसे उच्च ऊंचाई पर जटिल जोड़तोड़ करने की अनुमति देता है। रोबोट का मुख्य अनुप्रयोग स्वचालित रूप से खिड़कियों को साफ करना है, लेकिन बाहरी निरीक्षण, पेंटिंग, सीलेंट की जगह और अन्य मरम्मत कार्य जैसे अन्य कार्यों को करने के लिए इसकी कार्यक्षमता का विस्तार किया जा सकता है। रोबोट के आयाम 3200 मिलीमीटर चौड़े, 940 मिलीमीटर गहरे और 2000 मिलीमीटर ऊंचे हैं। यह एक मंच पर घुड़सवार एक औद्योगिक मैनिपुलेटर का उपयोग करता है, जो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ सकता है, गति और सतह कवरेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। रोबोट पानी के नोजल और विंडो स्क्रैपर्स सहित विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए सिस्टम से लैस है। काम करने वाले उपकरणों को बदलने की संभावना के कारण रोबोट ऊंचाई पर विभिन्न स्थितियों और काम के प्रकारों के अनुकूल हो सकता है। जापानी कंपनी डबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने IRIX इंटरनेशनल रोबोट प्रदर्शनी में अपनी अभिनव रोबोटिक भुजा प्रस्तुत की। इस रोबोट को विभिन्न औद्योगिक और सेवा अनुप्रयोगों में जटिल जोड़तोड़ और कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। डबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रोबोटिक आर्म में उच्च परिशुद्धता और लचीलापन है, जो इसे छोटे भागों को इकट्ठा करने, वस्तुओं को पैक करने और स्थानांतरित करने जैसे कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला करने की अनुमति देता है। इस हाथ की प्रमुख विशेषताओं में से एक स्वायत्त रूप से सीखने और विभिन्न कार्य परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता है, जो इसे आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं में अपरिहार्य बनाती है। रोबोट आर्म सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस है, जो इसे पर्यावरण का विश्लेषण करने और वास्तविक समय में निर्णय लेने की अनुमति देता है। चीनी कंपनी रियलमैन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी ने 2 मैनिपुलेटर्स के साथ एक बहुक्रियाशील रोबोट विकसित किया है, जिसे उद्योग और सेवा अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोबोट 2 7 अक्ष रोबोटिक हथियारों से लैस है, जिनमें से प्रत्येक 5 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है। रोबोट का कॉम्पैक्ट और लचीला डिजाइन आपको विभिन्न वातावरणों में प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देता है। रियलमैन रोबोट विभिन्न सेंसर से लैस है, जिसमें लेजर रेंज फाइंडर, डेप्थ कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर शामिल हैं, जो सटीक नेविगेशन और बाधा से बचाव सुनिश्चित करता है। रोबोट की महत्वपूर्ण विशेषताएं
गहरी दृष्टि सेंसर, ऑडियो मॉड्यूल और पहियों के साथ एक मोबाइल चेसिस और स्थिर और सटीक आंदोलन के लिए सक्रिय निलंबन का एकीकरण है। रोबोट का मॉड्यूलर डिजाइन इसे बनाए रखना और अपग्रेड करना आसान बनाता है, जिससे यह जटिल रोबोट कार्यों के लिए एक बहुमुखी समाधान बन जाता है। रोबोट के अनुप्रयोग औद्योगिक स्वचालित प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट खुदरा वातावरण का विस्तार करते हैं, जो उच्च स्तर की अनुकूलन क्षमता और कार्यक्षमता का प्रदर्शन करते हैं।